सुप्रभात प्यारे बच्चों। आज हमारा पाठ 11 है समवायो ही दुर्जय। समवायो ही दुर्जय मतलब समवायो समूह को जीतना कैसा होता है? दुर्जय होता है। दुर्जय का क्या अर्थ है? कठिन होता है। तो एक समूह को जीतना कितना कठिन होता है ये हमें इस पाठ से पता चलेगा। वैसे इतना तो हम जानते ही हैं कि एकता में बल होता है। हम सबको मिलजुल कर रहना चाहिए क्योंकि एकता में बल होता है। तो पाठ 11 है हमारा समवायो ही दुर्जय। समूह को जीतना कठिन होता है। तो बेटा पाठ शुरू करते हैं। पुरा एकस्मिन् वृक्षे एका चटका प्रतिवस्ति स्म। पुरा पहले एकस्मिन् वृक्षे एक वृक्ष पर एका चटका एक चिड़िया प्रतिवस्ति में रहती थी। पहले एक वृक्ष पर एक चिड़िया रहती थी। कालेन तस्याः संततिः जाता। कालेन समय के अनुसार तस्याः उसको संततिः जाता संतान हुई। समय के अनुसार उसको संतान हुई। एक बार कश्चित प्रमत्तः गज। एक बार कश्चित किसी प्रमत्तः गज। प्रमत्तः मदमस्त। एक बार किसी मदमस्त गज हाथी ने, किसी जंगली हाथी ने तस्य वृक्षस्य अधः आगत्य, तस्य उस वृक्षस्य वृक्ष के अधः नीचे आगत्य आकर तस्य शाखाम सुंडेन ऐत्रोटयत्। तस्य उसकी शाखाम टहनियों को, उसकी टहनियों को सुंडेन ऐत्रोटयत्, सुंडेन सूंड से ऐत्रोटयत् तोड़ दिया। एक बार किसी मदमस्त हाथी ने उस पेड़ के नीचे आकर उसकी टहनियों को अपने सूंड से तोड़ दिया। चटकाया नीडम भुवि अपतत। चटकाया चिड़िया का नीडम घोंसला भूवि अपतत भूमि पर गिर गया। चिड़िया का घोंसला भूमि पर गिर गया। तेन अंडानी विसीर्णानी। तेन उसके अंडानी अंडे विसीर्णानी टूट गए। उसके अंडे टूट गए। अथ अब सा वह चटका चिड़िया वैलपत रोने लगी। अब वह चिड़िया रोने लगी। तस्या विलापम श्रुत्वा काष्ठकूटः नाम खगः दुखेन ताम अपृच्छत्। तस्या विलापम श्रुत्वा, उसके विलापम रोने को श्रुत्वा सुनकर, उसके रोने को सुनकर काष्ठकूटः नामक खगः, कठफोड़वा नामक पक्षी दुखेन ताम अपृच्छत्, दुखेन दुख पूर्वक ताम उससे अपृच्छत् पूछता है। भद्रे किमर्थम विलप्सी। भद्रे किमर्थम किस लिए विलप्सी रो रही हो। किस लिए रो रही हो। चटका अवदत्, चिड़िया बोली, दुष्टेन एकेन गजेन मम संतति नासिता। क्या बताया चिड़िया ने? दुष्टेन एकेन गजेन, एक दुष्ट हाथी ने मम संतति नासिता, मेरी संतान नष्ट कर दी। तस्य गजस्य वधेनेव मम दुखम अपसरेत। तस्य गजस्य, उस हाथी के वधेन एव, वध से ही मम दुखम अपसरेत, मम मेरा दुखम दुख अपसरेत दूर होगा। उस हाथी के वध से ही मेरा दुख दूर होगा। ततः काष्ठकूटः ताम वीणारवा नामन्यः मक्षिकाया समीपम अनयत्। ततः इसके बाद काष्ठकूटः कठफोड़वा ताम उसको वीणारवा नामन्यः, वीणारवा नाम की मक्षिकाया समीपम, मक्खी के पास अनयत ले गया। तयो वार्ताम श्रुत्वा, तयो उन दोनों की वार्ताम श्रुत्वा बातों को सुनकर, मक्षिका एवदत्, मक्खी बोली, मम अपि मित्रम मंडूकम मेघनाद अस्ति। क्या कहा कि मम अपि, मेरा भी मित्रम, मित्र, मंडूकः मेंढक, मेघनाद है।
शीघ्रम तमुत्पेत्य यथोचितम करिष्यामि। शीघ्रम शीघ्र ही तमुत्पेत्य उसके पास जाकर यथो उचितम जैसा उचित हो करिष्यामि करते हैं। तदानीं तो मक्षिकाया सह गत्वा मेघनादस्य पुरः सर्वं वृत्तान्तं नवेदयताम्। तदानीं इसके बाद तो वो उन दोनों ने मक्षिकाया सह मक्खी के साथ गत्वा जाकर मेघनादस्य मेघनाद को पुरः पहले का सर्वं वृत्तान्तम सारी कहानी नवेदयताम बता दी। क्या किया उन दोनों ने? मेंढक को सारी कहानी बता दी अब तक की। मेघनाद एवदत्, मेघनाद बोला, यथा अहम कथयामि तथा कुरुतम। क्या कहा कि यथा अहम कथयामि जैसा मैं कहता हूँ, तथा कुरुतम वैसा करो। मक्षिके हे मक्खी, प्रथमम त्वम प्रथमम पहले त्वम तुम, मध्याह्ने दोपहर में तस्य गजस्य कर्णे तस्य उस गजस्य हाथी के कर्णे कान में शब्दम कुरु आवाज करो, येन से नैने निमिल्य स्थास्यति जिससे वह आंखों को बंद करके बैठ जाएगा। तदा काष्ठकूटः चंचवा तस्य नैने स्फोटिष्यति। तदा इसके बाद काष्ठकूटः कठफोड़वा चंचवा चोंच से तस्य नैने स्फोटिष्यति उसकी आंखों को फोड़ देगा। एवं स गजय अंधा भविष्यति, एवं इस प्रकार से स गजय वह हाथी अंधा भविष्यति अंधा हो जाएगा। त्रशार्थ स जलाशयम गमिष्यति, त्रशार्थ प्यास से व्याकुल, स वह जलाशयम गमिष्यति प्यास से व्याकुल वह कहाँ जाएगा? जलाशयम गमिष्यति। जलाशयम का क्या अर्थ है? तालाब की ओर। प्यास से व्याकुल वह तालाब की ओर जाएगा। फिर देखो बेटा, अब तक का जो पाठ है उसमें क्या बताया है कि पहले चिड़िया कठफोड़वा से मिली, फिर कठफोड़वा उसको वीणारवा नाम की मक्खी के पास लेकर गया, मक्खी उसको मेंढक के पास लेकर गई, है ना। अब चारों मिलकर क्या अंजाम देते हैं कहानी को, कैसे उस हाथी को सबक सिखाते हैं, किस प्रकार से इतने बड़े हाथी से वो चार छोटे जीव अपना बदला लेते हैं, वो हम आगे पढ़ रहे हैं। तो देखिए आगे क्या होता है। मार्गे रास्ते में महान ग्रत अस्ति, गहरा गड्ढा है। तस्य अंतिके अहम स्थास्यामि, तस्य उसके अंतिके किनारे पर, अहम स्थास्यामि मैं बैठ जाऊंगा, उसके किनारे पर क्या होगा? मैं बैठ जाऊंगा। ममः शब्देन तम ग्रतम जलाशयम मत्वा, ममः शब्देन मेरी आवाज को, तम ग्रतम उस गड्ढे को, मेरी आवाज के कारण उस गड्ढे को, जलाशयम मत्वा तालाब मानकर, स तस्मिनेव ग्रते पतिष्यति मरिष्यति च वह उस गड्ढे में गिर जाएगा और मर जाएगा। क्योंकि हाथी को लगेगा कि मेंढक वहीं बोलता है जहाँ पर पानी का स्रोत होता है, तो अवश्य ही यहाँ मेंढक की आवाज आ रही है, तो निश्चय ही यहाँ पर तालाब है। इसलिए हाथी क्या करता है? उस गड्ढे में गिर जाएगा। आगे देखते हैं। अथः अब तथा कृते स गजय, उनके द्वारा वैसा किए जाने पर वह गज हाथी मध्याह्ने दोपहर में मंडूकस्य शब्दम अनुसृत्य, मंडूकस्य मेंढक के शब्दों को अनुसृत्य सुनकर उनका पीछा करते हुए, महत ग्रतस्य अंतः पतित, महत गहरे ग्रतस्य गड्ढे में, पतित गिर जाता है, मृत च और मर जाता है, उस गहरे गड्ढे में गिर जाता है और मर जाता है। तथा च उक्तम, तथा च और इसलिए, उक्तम कहा गया है। क्या कहा गया है? इसलिए कि बहूनाम अप्यसराणाम समवायो ही दुर्जय, बहूनाम अप्यसराणाम
अनेक निर्बलों के समवायो समूह को, अनेक निर्बलों के समूह को दुर्जय जीतना कठिन होता है। अनेक जो छोटे छोटे जीव होते हैं उनका जो समूह होता है उसको जीतना कठिन होता है। बहूनाम अप्यसराणाम, निर्बलों के समूह को जीतना कठिन होता है। ओके बेटा, धन्यवाद।